नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीएमएस एस्ट्रोलॉजी में। आज हम डिस्कस करेंगे बुध और चंद्र की युति और ये जानेंगे कि सभी 12 लग्नों में बुध और चंद्र की युति क्या प्रभाव देती है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था किसी भी दो ग्रहों की युति देखनी हो तो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि वो दो ग्रह नेचुरल बेनिफिक है या नेचुरल मेलेफिक है। इसका मतलब के ग्रह क्रूर ग्रह है या सौम्य ग्रह है, शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। दो शुभ ग्रहों की युति शुभ फलदायी मानी गई है, दो अशुभ ग्रहों की युति अशुभ फलदायी मानी गई है। शुभ और अशुभ ग्रह जब आपस में युति बनाते हैं तो वो एक दूसरे के कारकत्वों में प्रभाव डालते हैं, नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। किसी भी शुभ ग्रह के साथ यदि कोई अशुभ ग्रह विराजित है तो शुभ ग्रह के कारकत्वों में कमी लाएगा। एट द सेम टाइम जो शुभ ग्रह है वो अशुभ ग्रह के कारकत्वों में कमी लाएगा, उसकी अशुभता को कम करने का पूरा प्रयास करेगा। अब कंजंक्शन में कुछ चीजें हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य हैं। सबसे पहले हमें देखना होता है कंजंक्शन में या युति में दोनों ग्रहों की डिग्री क्या है। जब हम दो ग्रहों की युति की बात कर रहे हैं, एक थंब रूल मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जिस भी ग्रह की डिग्री कम होगी वो ग्रह रूल करेगा उस कंजंक्शन को, वो ग्रह लीड करेगा। तो सपोज हम बुध और चंद्र की बात करें तो आपकी कुंडली में यदि बुध और चंद्र की युति है तो आप ये देख लें चंद्र की डिग्री कम है या बुध की। जिस भी ग्रह की डिग्री कम होगी वो ग्रह लीड करेगा। उसके बाद हमें देखना होता है कि ग्रह कौन से भाव का स्वामी है आपके कुंडली में या आपकी लग्न में। अशुभ स्थानों का स्वामी होकर युति कर रहे हैं या शुभ स्थानों के स्वामी होकर युति कर रहे हैं या एक अशुभ एक शुभ स्थानों के स्वामी बनकर युति कर रहे हैं। उन भावों के कारकत्वों में भी या तो वृद्धि होगी या कमी होगी, दो में से एक ही चीज हो सकती है। अब हम देखेंगे, ये दो चीजें हमने देख ली, डिग्री देख ली, कौन से ग्रह का स्वभाव क्या है ये देख लिया, एक दूसरे के शत्रु हैं मित्र हैं ये देख लिया। अब हम देखते हैं ग्रहों के कारकत्व क्या हैं, बुध के क्या कारकत्व हैं, बुध किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है या चंद्र किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है और उनके दोनों मिले जुले प्रयास के रिजल्ट किस तरीके के मिलेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले चंद्र की, तो चंद्र हम जानते हैं हमारी माता का कारक है, मन का कारक है, इच्छा शक्ति का कारक है, खुशियों का कारक है और जो हमारे अंदर जो बैक ऑफ द माइंड में जो विचार होते हैं उनका कारक है। बुध किन किन चीजों का कारक है? बुध है वाणी का कारक, हमारी स्पीच का कारक। यदि बुध की स्थिति खराब है कुंडली में तो वो व्यक्ति की वाणी को प्रभावित करती है। बुध एक राजकुमार ग्रह माना गया है, उसमें वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक राजकुमार में होती है। राजसिक क्वालिटीज को शो करता है मरकरी यानी बुध ग्रह, व्यापार को भी शो करता है बुध ग्रह। बुध यदि किसी व्यक्ति का अच्छा सुस्थानों में विराजित है, उच्च का है या स्वग्रही है और अच्छे ग्रहों से युक्त है तो व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी बन सकता है। उसमें वो सारी क्वालिटीज होती हैं जो एक अच्छे व्यापारी में होनी चाहिए। अब हम युतियों की बात करते हैं। जब हम चंद्र और बुध की बात करें तो हम पहले ये देखेंगे कि आपस में शत्रु है या मित्र है। चंद्र किसी भी ग्रह से शत्रुता नहीं रखते हैं, किसी भी ग्रह से शत्रुता नहीं रखते हैं। बुध की यदि हम बात करें, बुध भी किसी ग्रह से शत्रुता नहीं रखते हैं, सिर्फ चंद्र से शत्रुता रखते हैं। यानी बुध के सिर्फ चंद्र शत्रु है और चंद्र के बुध शत्रु नहीं है। जब कोई भी ग्रह, एक ग्रह शत्रुता रखे दूसरा ग्रह शत्रुता ना रखे तो दोनों का जो रिलेशन होता है वो सम रिलेशन होता है, इक्वल रिलेशन होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का जो रिलेशन है वो नेगेटिव नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे सभी 12 लग्नों में किस प्रकार ये फल देगा। सबसे पहले शुरू करते हैं मेष लग्न की कुंडली से। मेष लग्न का स्वामी ग्रह मंगल है और मंगल और बुध और मंगल और चंद्र दोनों ही आपस में शत्रु हैं। बुध को यहाँ पर तृतीय स्थान का स्वामित्व मिलता है और चंद्र को
चतुर्थ स्थान का स्वामित्व मिलता है। चतुर्थ केंद्र भाव है और तृतीय भाव केंद्र भाव नहीं है, ये एक पणफर भाव भी इसे बोलते हैं। तो बुध यहाँ पर पराक्रम का स्वामी बनता है और वाणी का भी स्वामी बनता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, बुध और चंद्र की यदि युति हो, जैसे कि मैंने आपको बताया बुध वाणी का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, यदि यह युति नेगेटिव होती है, नेगेटिव साइड में जाती है, तो व्यक्ति कुछ भी बोल देता है। उसके जो मन में विचार आया उसने वो बोल दिया, ऐसा स्वभाव होता है उसका। यदि यह युति अच्छी है, शुभ राशि में बन रही है या पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है व्यक्ति को, तो व्यक्ति वाणी बहुत उत्तम होगी और वह अपनी वाणी से लोगों का दिल जीतने में सक्षम होता है। तो ये अब हम बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली की दोबारा से। यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी बना और बुध बने तीसरे भाव के स्वामी। दोनों ही मंगल के शत्रु हैं, चंद्र भी और बुध भी, लेकिन चंद्र को यहाँ पर चतुर्थ भाव जो कि एक केंद्र भाव है उसका स्वामित्व मिला हुआ है, तो ये यहाँ पर मारक नहीं हुए इस राशि में। तो इसमें नॉर्मल प्रभाव देंगे, बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। इनके स्थान को देखना बहुत आवश्यक है, किस स्थान में युति बन रही है, किस भाव में युति बन रही है। यदि शुभ भावों में बन रही है, शुभ राशियों में बन रही है, तो वो अच्छा परिणाम देंगे, नहीं तो वो नेगेटिव परिणाम देंगे। बात करते हैं वृष राशि की। शुक्र इसके स्वामी ग्रह हैं और शुक्र बुध अधिमित्र हैं। बुध भी शुक्र से मित्रता रखते हैं, शुक्र भी बुध से मित्रता रखते हैं। शुक्र चंद्र से शत्रुता रखते हैं और मैंने आपको बताया चंद्र किसी से शत्रुता नहीं रखते हैं, तो ये सम हुए इस राशि में। और बुध को द्वितीय स्थान जो कि एक मारक स्थान भी है और धन स्थान भी है, और चंद्र को तृतीय स्थान का स्वामित्व मिला है। तो इसमें ओवरऑल हम देखें तो ये युति एक पॉजिटिव फल ही देगी, क्योंकि द्वितीय स्थान धन का स्थान है और वाणी का भी स्थान है और बुध वहां पर विराजित है। तो वाणी, यदि बुध और चंद्र की युति होती है तो व्यक्ति एक कुड बी अ जर्नलिस्ट, एक वाणी से अपना काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है। वो हो सकता है एक न्यूज रिपोर्टर हो या स्पीच से रिलेटेड कोई भी काम कर सकता है वो। अब हम देखते हैं बुध की राशि मिथुन राशि में। मिथुन राशि बुध की राशि है और चंद्र यहाँ पर द्वितीयेश है, चंद्र यहाँ पर धनेश है और द्वितीय स्थान का स्वामी होने के कारण ये मारक भाव भी है द्वितीय स्थान, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। तो बुध चंद्र की युति यहाँ भी अच्छा फल ही देगी। आप स्थानों को जरूर देखें, भाव को जरूर देखें जिन भी भावों में ये युति हो रही है। हम बात करते हैं चंद्र की राशि कर्क की। कर्क राशि में बुध तृतीयेश है और द्वादशेश भी है। बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कन्या राशि है, वो यहाँ पर तृतीयेश है। तो यहाँ पर चंद्र जो है वो लग्नेश है। यहाँ पर ही बुध और चंद्र की युति नॉर्मल फल देगी, सम फल देगी। बहुत अच्छा नहीं कह सकता मैं, बहुत बुरा भी नहीं कह सकता, क्योंकि हम देखें कि बुध को द्वादशेश का दर्जा भी मिला हुआ है। बुध द्वादश स्थान के 12th हाउस के लॉर्ड भी बने हुए हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड भी बने हुए हैं। दोनों ही बहुत अच्छे स्थान नहीं माने गए हैं, तो यहाँ पर इन दोनों की युति बहुत अच्छा फल नहीं देगी। अब हम बात करते हैं सिंह राशि या सिंह लग्न की। सिंह लग्न में द्वितीयेश बने बुध और द्वादशेश बने चंद्र। सूर्य और चंद्र मित्र हैं, अधिमित्र हैं। इस कारण दोनों इस लग्न में या इस राशि में ये युति पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकती है अच्छे भावों में होने पर। अब हम बात करते हैं बुध की राशि कन्या राशि। हम देखें एकादश स्थान जो कि इच्छा पूर्ति स्थान माना गया है, सभी इच्छाओं की पूर्ति एकादश स्थान में होती है और कोई भी ग्रह यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, तो यहाँ पर भी ये युति अच्छा प्रभाव ही देगी। बात करते हैं शुक्र की। तुला राशि में चंद्र को दशम स्थान का स्वामित्व मिला जो कि केंद्र स्थान है। बुध को द्वादश स्थान का और नवम स्थान का स्वामित्व मिला हुआ है। बुध और शुक्र आपस में
अधिमित्र हैं, तो इसमें ये अच्छा परिणाम देगी क्योंकि दोनों ही प्लैनेट पॉजिटिव हैं इस लग्न के लिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जो लग्नेश है वो मंगल हैं और बुध यहाँ पर अष्टमेश और एकादशेश हैं, और चंद्र यदि हम देखें तो नवम भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर बुध और मंगल की शत्रुता है। शत्रुता होने के कारण एक ग्रह शत्रु है, दूसरा ग्रह नवम भाव जो कि बहुत ही शुभ स्थान माना गया है, भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है और धर्म का स्थान है। तो इस कारण ये चंद्र यहाँ पर बहुत अच्छा फल देंगे। चंद्र और मंगल अधिमित्र भी हैं। तो एक ग्रह जब शत्रु है, ये दूसरा ग्रह जब मित्र है, तो मैंने आपको बताया सम प्रभाव होगा। तो इसमें बहुत अच्छा फल नहीं मैं कह सकता। यदि अच्छे शुभ स्थानों पर विराजित हैं और पावर अच्छी है दोनों ग्रहों की, डिग्री वाइज स्ट्रांग है, तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे, अदरवाइज बुरा रिजल्ट दे सकते हैं। हम बात करते हैं गुरु की राशि, धनु राशि गुरु की, जो कि मूल त्रिकोण राशि है। बुध गुरु के सम है। कुछ लोग बुध को मारक भी मानते हैं गुरु की राशि में, बट ऐसा मारक का प्रभाव नहीं मिलता है। बुद्धि और ज्ञान, गुरु ज्ञान को दर्शाता है, बुध बुद्धि को दर्शाता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन चंद्र यदि हम देखें तो इसमें अष्टम स्थान के स्वामी हैं, लेकिन गुरु और चंद्र अधिमित्र हैं। इस कारण चंद्र यहाँ पर, और चंद्र और सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। इस कारण ये अच्छा प्रभाव ही मिलेगा धनु लग्न के जातकों को, गुरु बुध और चंद्र की युति। हम बात करते हैं शनि की मकर राशि। शनि और चंद्र शत्रु हैं, शनि और बुध मित्र हैं। यहाँ पर सम प्रभाव, एक एंगल से शत्रु हैं, एक दूसरे एंगल से मित्र हैं, तो यहाँ पर सम प्रभाव मिलेगा। यदि चंद्र स्ट्रांग है युति में, मतलब चंद्र की डिग्री कम है, तो ये बुरा प्रभाव देगी, क्योंकि चंद्र शनि के शत्रु हैं। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी कभी हम कंजंक्शन देखें, युतियां देखें, तो उन दो ग्रहों की डिग्री का जरूर हमें ध्यान रखना है। जो भी ग्रह डिग्री में कमजोर होगा, वो ग्रह उस कंजंक्शन को लीड करेगा। बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के भी स्वामी शनि ग्रह हैं, और इनकी जो बुध की राशि है अष्टम स्थान में आती है, जो कि एक मारक स्थान है, और पंचम स्थान में भी आती है। शनि के बुध मित्र हैं, और यहाँ पे अष्टम में आने के कारण सम हो गए। और चंद्र की यदि हम बात करें तो वो षष्टम स्थान के स्वामी हैं और छठे स्थान के स्वामी हैं, और इनके शत्रु भी हैं। तो कुंभ लग्न के जातकों को ये युति अच्छा परिणाम नहीं देगी। अब हम बात करते हैं गुरु की मीन लग्न या मीन राशि में। बुध यहाँ पर अगेन 7th हाउस और 4th हाउस के लॉर्ड बने, और चंद्र बने 5th हाउस के लॉर्ड। बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा मीन लग्न के जातकों को या मीन राशि के जातकों को बुध और चंद्र की युति का। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने बुध और चंद्र की सभी 12 लग्नों में चर्चा करी। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।